गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने कंप्लीट किया था हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर ऑन कैलकुलेटर, वो भी कंप्लीट किया था, एंड बाय यूजिंग लॉग टेबल, वो भी कंप्लीट किया था। याद है क्या आपको? एंड जो भी मैंने सिखाया था वो हर चीज आपके नोटबुक में है, हर चीज, छोटी से छोटी चीज तक आपने जो भी कैलकुलेटर पे किया है, लॉग टेबल यूज करके किया है, वो आपके नोटबुक में है। ईमानदारी से जो 15 मिनट भी रिवाइज करता है ना बच्चों घर जाके, उसको पूरा का पूरा उस दिन पढ़ाया हुआ उतर जाता है उसके दिमाग में, 15-20 मिनट भी जो पढ़ता है। एंड मैं सच बोल रहा हूं, जो पढ़ने वाले लोग हैं एक्चुअल में, वो उसका प्रूफ है या नहीं? आप बताओ मुझे, चलो बताओ। log x इज इक्वल टू, क्या सीखा था कल आपने? log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x। याद आ रहा है आपको? ये इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। याद है आपको ये? तो हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद है क्या? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैंटिसा लॉग टेबल से लाए हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के प्रोसीजर को वापस दो पार्ट में डिवाइड किए। कौन से दो पार्ट? इफ द नंबर इज बिटवीन 0 and 1 एंड इफ द नंबर इज 1 or more, इफ द नंबर इज 1 or more, इफ द नंबर इज बिटवीन 0 and 1, हाउ टू फाइंड लॉग? उसमें याद है क्या आपको? समझो 0.0000 रहा, 4 जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बार 5। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? बार 5। पॉइंट मैंटिसा आएगा, समझो बार 5.1234 आया, ऐसे समझो बार 5.1234। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए वो क्या लेते हैं? -5 प्लस 0.1234, -5 प्लस 0.1234। समझ है आपको ये? एंड इफ द नंबर इज 1 और मोर कैटेगरी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लाते हैं? याद है क्या आपको? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। तो समझो लॉग ऑफ 70.86, 70.86, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? 2, तो 2 - 1, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। यस और नो? एंड मैंटिसा लॉग टेबल से आता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x। सही है बच्चों? उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर। तो समझो एंटी लॉग ऑफ 2.8136 पूछा है, एंटी लॉग ऑफ 2.8136, तो क्या करते हैं हम लोग? 0.81, 3 का कॉलम, 6 का कॉलम का मीन डिफरेंस, एक आंसर आता है 4 डिजिट वाला, एंड 4 डिजिट वाला जो भी आंसर आया उसमें डेसिमल पॉइंट कहां पे रखते हैं हम लोग? 2 पॉइंट था ना वो, तो 2 + 1 कितना? 3। वी पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। याद है बच्चों? अच्छा चलो, सच्ची में अपने को कल हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल मैंने बोला था, वो आपको याद है? तो मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसके आंसर लॉग टेबल फाइंड करके, लॉग टेबल यूज करके लिखेंगे। चलेगा? मैं क्या बोल रहा हूं? लॉग टेबल यूज करके आप आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है? ठीक है क्या? ओके, प्लीज फाइंड द आंसर। मैं कुछ 2, 4, 5, 10 जितने भी क्वेश्चन दूंगा। लॉग ऑफ 22.22, लॉग ऑफ 819.9, log of 234, log of 81998, log of 35.86, log of 0.00008122, log of 0.5693, log of 8.007, anti-log of 2.5122, anti-log of 0.8163, anti-log of 0.20, anti-log of 5.2081। चलो इतने क्वेश्चन है, अपने को आंसर लाना है बच्चों। अच्छा, ये कैलकुलेटर यूज करके लाओगे या लॉग टेबल यूज करके? लॉग टेबल। कैलकुलेटर यूज करके कैसे लॉग लाते हैं वो भी मैंने कल आपको एंड में बताया था, बट वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये कंप्लीट कर रहे हो आप लोग, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ टेबल्स प्रोवाइडेड टू यू। जो भी मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किए उसके बेसिस पे आंसर लाना है बच्चों।
यस, फाइंड लॉग ऑफ 22.22। चलो बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, 1.3468, 1.3468, 1.3468 is log of 22.22. नेक्स्ट, लॉग ऑफ 819.9, 819.9 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2 पॉइंट, मैंटिसा क्या रहेगा? 81 में जाओ, 9 का कॉलम, फिर 9 का कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। 9138, वेरी गुड, 2.9138। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 234 कैरेक्टरिस्टिक 5, मैंटिसा कहां ढूंढोगे बच्चों? 23 के रो में 4 का कॉलम एंड फिर मीन डिफरेंस 2 का कॉलम। आगे के 5th एंड 6th डिजिट देखने की जरूरत नहीं है। एंड एनीवे 5th डिजिट 3 है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना भी नहीं है आपने को। समझा आपको ये? चलो बोलो। 3696 सही है, 5.3696। देन लॉग ऑफ 81998 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4, वेरी गुड, मैंटिसा। अच्छा सुनो एक मिनट, अभी एक मिनट ध्यान दो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है इसलिए बताता हूं। अब 5th डिजिट क्या है बच्चों? यहां पे 8 है तो 4 डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा दिनो सुनो 81998 है कि नहीं? तो ये 5th डिजिट 8 है, 5 और 5 या 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस डिजिट में मतलब 9 को में 1 ऐड करना पड़ेगा तो 9 का 10 हो जाएगा वो। तो क्या करो, 10 मतलब कैसे? अभी फिर ये 9 का 10 मतलब एज गुड एज ये 9 का 10 हो जाएगा ना बच्चों? नहीं समझा? मतलब वो 99 का 100 हो रहा है ना, इन शॉर्ट। क्या हो रहा है, समझा क्या? 99 का क्या हो रहा है वो? 100। तो मैंटिसा कहां ढूंढोगे बोलो? 82 के सामने 00 में, एज गुड एज मतलब 81998 को हम 82,000 ऐसे ही कर रहे हैं। समझा क्या? उसका राउंड फिगर। इज दैट क्लियर? अरे 9 में 1 ऐड किया मतलब 10 हुआ ना वो, मतलब वो उसके 10 हुआ मतलब पीछे के भी 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वो 1 में 2 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो कहां ढूंढोगे मैंटिसा बोलो? 82 के सामने 0 का कॉलम, 82 के सामने 0 का कॉलम 9138, 4.9138। नेक्स्ट, 35.86 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, मैंटिसा बताओ। 5546, 1.5546। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 0.0000 बताओ कितने जीरो है? 4। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 5 रहेगा कि नहीं? एंड मैंटिसा क्या रहेगा बोलो? कहां ढूंढोगे मैंटिसा? 81 में जाओ, 2 का कॉलम, 2 के कॉलम का मीन डिफरेंस बताओ क्या आंसर है? 9, वेरी गुड, 9097 इज आंसर। सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? या सूज बैठने में मजा आ रहा है? नहीं ना? यस, 0.5693 कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 1, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट कोई जीरो नहीं है तो +1, 1 बार। हाँ बोलो मैंटिसा कहां ढूंढोगे? 56 का रो, 9 का कॉलम, उसके सामने 3 का कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। 7553। अच्छा, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या नंबर लिया जाता है बाद में बोलो? -1 + 0.7553 का जो भी आंसर रहेगा। ऊपर का नंबर कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या लिया जाता है? -5 + 0.9097। सही है क्या? चलो नेक्स्ट नंबर बताओ। लॉग ऑफ 8.007 कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 0। क्यों कैरेक्टरिस्टिक 0? बार 3 क्यों नहीं? दिस नंबर इज 1 और मोर कैटेगरी। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर डेसिमल पॉइंट? 1 -1 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो आप लॉग टेबल में 80 में जाओ, 80 उसके सामने 0 का कॉलम, 80 के सामने 0 का कॉलम, फिर 7 के कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। 9035। अब अगला क्वेश्चन एंटी लॉग टेबल का है तो बच्चों एंटी लॉग टेबल रेफर करो प्लीज। एंटी लॉग ऑफ 2.5122 प्रोसीजर याद है क्या आपको? तो क्या करेंगे? पहले 0.51 में जाओ एंटी लॉग टेबल में, 0.51 में जाओ, उसके सामने 2 का कॉलम ढूंढो, अगेन 2 का कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करो और ऐड करके क्या नंबर है बताओ? 3253। एंड टेल मी मैं डेसिमल पॉइंट सही जगह लिख रहा हूं क्या? क्या मैंने 2 + 1 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। समझा क्या बेटा? ये डेसिमल ये 2 था, ये दिख रहा है क्या? उसमें 1 ऐड करने का, 2 + 1 बराबर है
तो 2 + 1 किया, क्या आया 3, तो पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट्स। सही है। चलो नेक्स्ट बताओ, एंटीलॉग ऑफ 0.8163, गो टू 0.81 इन एंटीलॉग टेबल, 6 का कॉलम ढूंढो, 3 के कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करो और बताओ 6551, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 1 डिजिट, 0 + 1 दैट इज आफ्टर 1 डिजिट, 6.551। चलो नेक्स्ट 0.20 तो गो टू 0.20 इन एंटीलॉग टेबल, 1585, पक्का क्या? एंड डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट 5.2081, बोलो गो टू 0.20 इन एंटीलॉग टेबल, 8 का कॉलम 1 के कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करो और बताओ क्या आंसर है 1614, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 6 डिजिट, तो 4 डिजिट थे उसके बाद में 2 जीरो डाल दिए मैंने, तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 6 डिजिट आ गया। अच्छा, अभी जो मैंने बताया ना आपको ये इतना टेबल, ये कल मैं आपको 1 घंटा 20 मिनट सिखाया था, ये इतना है या नहीं, एंड वो भी फास्ट था, है कि नहीं? कितना अभी जो मैंने आपने किया ये कल कितना सिखाया था? 1 घंटा 20 मिनट तक यही चल रहा था, हाउ टू फाइंड लॉग एंड हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं नहीं बताऊंगा ये क्या स्पीड फास्ट है क्या? आपको कहीं ना कहीं ऐड पार थोड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, या पहले डिसाइड करके बैठेंगे ध्यान नहीं दूंगा फास्ट है, ध्यान है क्या भाई? फास्ट क्या करेगा सामने वाले इनसे आपको? अच्छा सुनो, एक मैं आपको कुछ 2-4 मिनट इधर उधर की बातें बताऊं क्या? मुझे बताओ आपको कौन सा डिग्री लेना है? सीए। इंडिया में पिछले 73 ईयर्स में कितने सीए? 4 लाख से कम, 4 लाख से कम 73 ईयर्स में। उससे डबल नंबर ऑफ इंजीनियर्स सिर्फ महाराष्ट्र में हर साल होते। इंडिया नहीं बोला मैं, कितना वो जितने 1950 से 2023 तक इंडिया में सीए, इंडिया बोला में सीए है, उससे डबल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हर साल सिर्फ महाराष्ट्र में होते। तो आप क्या छोटी मोटी डिग्री लेने जा रहे हो क्या? हाँ, तो मुझे बताओ आपके ऑर्डिनरी एफर्ट्स, मतलब आपको कुछ भी कष्ट ही नहीं उठाना है, ओके, एंड कोई तो एक क्लास ज्वाइन किया आपने एंड डिग्री आ गई, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताओ, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ मुझे, होगा क्या? बताओ मुझे। एंड ऐसा होता तो कितना, मुझे बताओ, दुनिया में यहां पे इंडिया में ऐसा लोग तरस रहे कि भाई मुझे कुछ भी करके सीए बनना है, आप बताओ कितना आसान हो जाता उनके लिए, सबके लिए काम। तो कहां कम पड़ रहे फिर? टीचर तो अपनी मेहनत कर रहा है ना। तुम अगर बोलोगे कि नहीं भाई मुझे मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, फिर भी तुम मुझे समझा, तुम सीए छोड़ने वाले हो कुछ दिनों के बाद, मतलब समझता है क्या? आपको रिजल्ट क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सीए बनना है, सीए फाइनल पास होना है, बराबर है कि नहीं? आपके एफर्ट्स ऑर्डिनरी से भी कम है, आपके एफर्ट्स ऑर्डिनरी से भी कम है। कैसे होगा मेरे भाई, है या नहीं? कल जाके कोई कंपनी का सीएफओ आपको बोल रहा है, समझो चलो लेट्स से केपीआईटी कॉर्पोरेशन, सीएफओ बता रहा है कि भाई मेरा सैलरी है राइट 8 करोड़ पर एनम, या बता रहा है 12 करोड़ है, प्लस कंपनी के प्रॉफिट का कुछ शेयर आता है, प्लीज कंपनी शेयर मिलते हैं हर साल कुछ, ओके, 25-30 करोड़ साल के कमा रहा है। फिर उसी कंपनी का वर्कर भी एक रहता है जो दिन के 100 रुपए कमाता है, 200 रुपए कमाता है, उसको क्या लगता है कि हम सब काम करते, ये लोग पैसे कमाते, बस। क्या फर्क है? काम तो वो भी कर रहा है, फर्क है ना कि वो जो वो पोजीशन पे जाके बैठा है ना, वो राइट टाइम पे काम किया, इसलिए वो वहां पे जाके बैठा है अभी। समझा या नहीं? अगर आपको कोई फ्यूचर अपना लाइफ आसान बनाना है, आज तो मेहनत करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? या ऐसे ही बोल के चलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो बस ये सर करो, ये तुम ही करो, ये आपको कम से कम ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम यहाँ पे क्या स्पीड से पढ़ाते भाई, क्या क्या चीज, कितना स्लो एक 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 चीज बताते, है या नहीं? एंड मेरे सामने जो बच्चे बैठे 90% लोग इस पे एग्री करेंगे, इनफैक्ट मोर देन दैट, करेक्ट और नॉट? हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक आधा घंटा बताया यार मैंने कल, ऊपर से लिख के दिया कि भाई चलो मैं बताया, फिर भी आप भूल जाओगे, इसलिए बाद में रिवाइज करने के लिए, है या नहीं? आपको अगर ध्यान देना ही नहीं है
तो आप कुछ भी, आप ये कुछ भी करो, फिर उसके बाद में तुम्हारी किसी को चिंता नहीं रहने वाली, तुम्हें सिर्फ सिंपैथी मिलेगा। चाहिए कि आपको सिंपैथी? हमारे सामने वो स्टूडेंट्स भी है बच्चों जो कभी, राइट, समझो हम अमेरिका गए, सिंगापुर गए, वहां पे एक आधा बच्चा मिलता है और बोलता है कि हाँ सर, ये कंपनी का मैं सीएफओ हूँ, ये कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ये कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। समझ रहा है क्या? सर मैं यूएस डॉलर में कमा रहा हूँ, सिंगापुर में कमा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट हमें सिंगापुर में मिला था, वो बोला सर सिंगापुर में यहाँ पे मैंने सी फेसिंग विला बाय किया है सर रिसेंट में, आपका स्टूडेंट था 2006 में। बहुत प्राउड फीलिंग आता है। वर्सेस वो स्टूडेंट भी है जो कहीं चाय की टपरी पे काम कर रहे, बैटरी की दुकान पे काम कर रहे, ये काम कर रहे, वो बोलते कि सर आपका स्टूडेंट था 2008 में। हमने तो दोनों को सेम पढ़ाया ना भाई, हम सब टीचर ने सेम ही पढ़ाया कि नहीं सब लोगों को, है या नहीं? आप उसका यूज कैसे करते हो, आप कितना यूज करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि नहीं? एंड अगर आप ये अप्रोच रखोगे हमेशा कि नहीं 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 मैं इसको रेटिंग करूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। आप समझ रहे हो क्या? आप आपका काम करो, करेक्ट। दूसरे का काम बहुत, दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को नाम रखना, करेक्ट और नॉट? दुनिया में सबसे आसान काम है, एंड आसान काम करके सीए नहीं बनता। समझता है क्या? एंड मुझे भी अगर आसान काम करना होता ना तो मैं आपको खुश रखता बहुत, बिना पढ़ा के, या छोटी मोटी चीजें, चिल्लर चीजें पढ़ा के। समझता है क्या? अच्छा, आपने बोले कि सर हमको ये ऑलरेडी आता है। मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं भाई, ऑलरेडी अगर आता है ओके, तो आप मुझे आपके एक्शन से दिखाओ कि आपको ये आता है, ना कि मुंह से बताओ आपको आता है कि नहीं? आप अभी हम लॉ के कुछ को प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, अगर आपको ऑलरेडी जानते हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ये सब पेज पे रहेगा ना, बट आपका चेहरा देख के ऐसा लगता नहीं मुझे कई बार, है कि नहीं? तो मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से करने दो बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से करने दो, तुम अपना काम ईमानदारी से करो। मैं आप में से ना, जो बच्चा एकदम गांव से आया हुआ है, जिसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या सोचता है, वो क्या जानता है, वहां से मैं शुरू करता हूं कभी भी, क्योंकि मैं खुद वो बैकग्राउंड से आया हूं। समझता है क्या? मैं कोई यहां पे पुणे में यहां पे पैदा नहीं हुआ कि डायरेक्ट राइट मेरे 3 जनरेशन सी है ऑलरेडी। समझ रहा है क्या? मैं जहां पे, मुझे कोई मेरा स्ट्रगल स्टोरी बताने में इंटरेस्ट नहीं रहता, बट जस्ट आपको बता दूं आप किससे पढ़ रहे हैं। मैं लातूर के बाजू में एक छोटा सा गांव है रेनापुर बोल के, राइट, वहां पे जिला परिषद स्कूल में पढ़ा 4th स्टैंडर्ड तक। हमारा पेड़ के नीचे स्कूल था 4th स्टैंडर्ड तक, पेड़ के नीचे, मतलब ऐसे कुछ 1st स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हैं, 2nd स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे, 3rd के कुछ बच्चे। बारिश आ गई तो छुट्टी मिलती थी हमको, जाओ भाई तुम जाओ। टीचर कभी 1st को पढ़ाता था, एक ही टीचर रहता था चारों स्टैंडर्ड में मिला के, कभी इनको पढ़ाता था, कभी उनको पढ़ाता था थोड़ी देर की। समझ रहा है? कभी कभी किसी ने मस्ती की तो बोलता कि हाँ तुम जाओ घर आज। समझ रहा है? 4th स्टैंडर्ड का वो था। 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हमारा वो जो स्कूल रहता ना, जिसको बाजू में ऐसे पत्रे रहते, वो रहता था, नीचे सैंड रहता था, और वहां पे ब्लैक बोर्ड और वो चौक से टीचर पढ़ाता था, वो सैंड पे हम बैठते थे। समझ आया क्या? करियर करना है तो अब उसके बाद में 11th 12th साइंस में किया, उसके बाद में यहां पे आया तो मराठी मीडियम साइंस। समझ रहा है कि नहीं? ये सबके बावजूद भी सीए बन गए, सबके बावजूद। 99 में मैं पुणे में आया, 2004 में जिस क्लासरूम में मैं 99 में सीखा था, उस क्लासरूम में क्लास लिया 2004 में, 4.5 साल के अंदर। समझ रहा है? ऐसा देखो, अपन कहां से आए हैं ये अपने हाथ में नहीं है, बट अपन कहां तक पहुंच सकते हैं ये अपने कंट्रोल में है ना। कहां तक पहुंच सकते हैं अपन, ये कंट्रोल में है या नहीं है? एंड सेम, हम 3 भाई है, हम तीनों का एजुकेशन करीबन इसी पैटर्न में हुआ था। हम 3 भाई है, मैं उसमें सबसे छोटा हूं। मेरा बड़ा भाई आज अमेरिका में न्यूरोटोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा सर्जन है। आज अगर वो इंडिया में आता है तो इंडिया में उसके क्वालिफिकेशन के 10 लोग भी नहीं है। समझ रहा है? ये लेवल का काम करते हैं। चाहे एक दिन बता रहा था कि कुछ जो 6 महीने में 7 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, थोड़ा उनका कुछ ग्रोथ रुका हुआ रहता है, तो उनको केयर करते हैं। कई बार तो वो ये बेबीज को राइट माँ के पेट के बाहर निकाल के उसका कुछ ऑपरेशन करते, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, और वापस अंदर डालते। ये लेवल का ऑपरेशन करते आप इंडिया में हम सोच नहीं सकते। समझ रहा है क्या? मेरा दूसरा भाई राइट LLB यहाँ पे किया सिम्बायोसिस से, LLM किया स्कॉटलैंड से, आज मेलबर्न में सेटल है ऑस्ट्रेलिया में, राइट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। मैं यहाँ पे 19 ईयर से सीए को पढ़ा रहा हूं, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। समझ है क्या? कहां से स्टार्ट किया हम लोग। आई एम नॉट सेइंग कि हम कोई अंबानी है या हम कोई ये है। भाई अंबानी रहेगा तो धीरू भाई अंबानी इंडिया का रिचेस्ट आदमी था ऑलमोस्ट, राइट, बट मुकेश अंबानी पैदाइशी रिचेस्ट फैमिली में था, बट रुका नहीं ना। क्या रुक गया हो? मैं इंडिया के रिचेस्ट फैमिली से हूं,
राइट, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो मुझे बताओ, मुकेश अंबानी को माजनी है, अपने को कौन से लेवल का माज होना चाहिए यार? अपन क्या है? अपन जो सब मिलके है ना, उतने पैसे का मुकेश अंबानी के कुत्ते बिस्किट खाते। बराबर है कि नहीं? तो अपने को किस चीज का माज होना चाहिए यार? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? कुछ लोग तुम्हें बोलते हो मैं क्या भाई, है कि नहीं? अपन कहाँ है? अपन क्या है? इंडिया जैसे कंट्री में अपन मार्च करने की सिचुएशन में है क्या? अपन 12th पास किए आज, है या नहीं? अपन अपना काम ईमानदारी से करो, ये हो सकता है कि नहीं? आप, मैं कभी राइट शाम को सो रहा हूं तो या रात को सो रहा हूं, मुझे लगता है कि भाई मैंने आज जो भी कुछ लेक्चर लिए अच्छा पढ़ाया क्या, यही मैं सोच रहा हूं, है कि नहीं? बाकी आपको इजियर, मैंने क्या बोला था, आपको खुश रखो, आपको खुश रखो, राइट? वो नो डाउट क्लास में एक ह्यूमर होना चाहिए, क्लास में आने को बोर हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, उतना ह्यूमर होना चाहिए आज की डेट में। इट डजेंट मीन कि सिर्फ वही होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? वो जैसे मैंने बोला था आपको कि वो केक के ऊपर का है ना सारी चीजें, टॉपिंग है, वो टॉपिंग अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है या केक अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है? केक अच्छा रहना, दोनों अच्छा रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दोनों में से अगर एक अच्छा रहने वाला है तो पहले केक अच्छा रहना जरूरी है ना? करेक्ट और नॉट? तो मेरे भाई अच्छे से पढ़ो, बाकी नौटंकी छोड़ दो, सब कुछ समझ रहा है या नहीं? राइट, मैं ऑनलाइन वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी नौटंकी छोड़ो, समझता है कि नहीं? राइट, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं ये सब कुछ, समझ रहा है क्या? बहुत अच्छे सेंस में, तुम्हारी मेरे राइट बच्चे की जितना उम्र है करीबन तुम्हारा उतना एज है, समझ रहा है कि नहीं? तो आप ये मत समझो कि राइट मुझे कुछ ऐसे गुस्सा है, कभी कभी कुछ कुछ लोगों का ना बच्चों गुस्सा नहीं आता है, उन पे ऐसा लगता है कि भाई इसको थोड़ा अकल की जरूरत है, मैच्योरिटी की जरूरत है, समझता है क्या आपको? तो प्लीज थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में बिहेव करो, राइट? अपन सीए बनने वाले, अपन कहीं चपरासी बनने का एम लेके नहीं आए यहां पे, करेक्ट और नॉट? राइट, अपन सीए बनने के लिए आए यहां पे, नो डाउट, राइट? हर हर जो भी जहां पे भी काम कर रहा है उसके अपन ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट तुम्हारे ड्रीम्स वो है क्या? तुम्हारे ड्रीम्स वो है क्या? नहीं है। तुम्हारा ड्रीम्स कुछ अच्छा बनना है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर बनाना है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर बनेगा क्या इस टाइप के एफर्ट के साथ में? एफर्ट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तुम मुझे सीए बनाओ, ऐसा होता है? अच्छा, मैं ये जो बोल रहा हूं ना बच्चों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोलना चाहिए तुम कुछ भी करो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मैं ही सब कुछ करवा दूंगा। बट ऐसा होता है क्या? मुझे तुम थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो ना यार, होता है क्या बताओ मुझे? मैं, अच्छा, हम अपने साइड से कोई कोशिश छोड़ते हैं क्या? 5 6 7 लेक्चर में थोड़ा वो तो समझा होगा आपको इतना, हम अपने साइड से कोई कोशिश, जिस तरह के नोट्स मैंने आपको दिए, आप बताओ हम अपने साइड से थोड़ा तो छोड़ते हैं क्या कुछ? हर टाइप का एमसीक्यू दिया मैंने आपको, जो 380 पेज का बुक है ना, हर टाइप का बुक है, क्वेश्चन है उसमें। एंड ये बैच कंप्लीट करके हमारा ऑब्वियसली ये होगा, हाँ, ये बैच कंप्लीट करके सितंबर में, अक्टूबर में हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच लेंगे, जिसमें वो 380 पेजेस हम क्लास में भरवा के लेंगे आपसे, मेरे साथ आप सॉल्व करोगे हर वैरायटी का क्वेश्चन, एंड उसके बाद में 1.5 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम रहेगा। वो बैच कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन जब खत्म होगा उसके बाद कम से कम 40 दिन बचे रहेंगे एग्जाम को। मुझे बताओ, उसके बावजूद तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा आता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही रहोगे ना फिर बाद में, या टीचर रहेगा तुम्हारा? आपको मेरे साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा सुस्त बैठ के होगा क्या भाई? कुछ सुस्त बैठ रहे यहां पे, ये ऑनलाइन वालों तो उनके अलग दुनिया में ही है कि नहीं? इसे, हाँ, जो बाकी में एक दो स्पैमर इधर उधर कमेंट करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेजॉरिटी लोग पढ़ने है भाई यहाँ पे, जो भी है ऑनलाइन रहा, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ पैसे भर के ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये लेक्चर्स खरीदे हुए, फुकट में नहीं है ये, है या नहीं? कुछ रिस्पेक्ट रखो उसका, है या नहीं? कुछ रिस्पेक्ट रखो उसका, है कि नहीं? कोई भी अपन काम कर रहे हैं तो जरा सोचो अपन क्या एग्जैक्टली है, अपन कर क्या रहे हैं, अपना क्या एम है। एंड अगर एम है ही नहीं, आपको लगता, कुछ लोगों को लगे नहीं सर मैं मस्ती करने आया, तो मेरे भाई क्यों सीए में आए फिर? बहुत जबरदस्त इंडिया में और भी कोर्सेस है ना जहां पे मजे आते, जो जहां पे काम ही वही है, सिर्फ एक्चुअल में है ना यार, क्यों अननेसेसरी गलत जगह पे जाके ये करने का ना? करेक्ट और नॉट? है कि नहीं? अगर आपने को लगता है नहीं सर मुझे करना ही नहीं है, छोड़ दो ना मेरे भाई, तुम्हारा खुद का भी क्यों टेंशन? अननेसेसरी जिंदगी के क्रूशियल 3 4 साल बर्बाद कर रहे हो ना यार, है ना? जिंदगी भर वो धब्बा रहेगा ना तुम्हारे, तुम भले आगे कुछ भी हो, जिंदगी भर एक धब्बा तो रहेगा ना तुम्हारे ऊपर। हाँ भाई मैं सीए कर रहा था बट नहीं हो पाया,
कभी भी जिंदगी में 50 साल की तुम्हारी एज रहेगी बाद में, तुम्हें याद आएगा हाँ भाई मैं सीए कर रहा था छोड़ दिया। कोई पूछेगा आपको अरे यार तू 12 के बाद में सीए कर रहा था उसका क्या हुआ, उस वक्त भी थोड़ी क्यों ना हो गर्दन झुकेगी कि नहीं, है या नहीं? भले आप उस वक्त लाइफ में कोई भी पोजीशन में रहेंगे, है या नहीं? तो मेरे भाई उसके बाद में आपको सीए बन के और कुछ करना है, 1000 रास्ते हैं, बट पहले ये बेसिक डिग्री राइट इतना तो कंप्लीट करो। कर सकते हैं कि नहीं? प्लीज मेरे भाई सबको बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है राइट, जितना आप सोचते हो ना उतना सब कुछ आसान नहीं होता है। आप समझ रहे हो? उसको आसान किया जा सकता है पढ़ाई कर करके। समझ रहा है क्या? कमेंट कर करके नहीं, क्या करके? पढ़ाई करके। ठीक है? यस चलो, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर, इसमें क्लैरिटी है बच्चों? हाउ टू फाइंड लॉग एज वेल एज एंटी लॉग, क्लैरिटी है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर का एक कॉपी पेस्ट करता हूं। लॉग ऑफ 22.22 क्या था बताओ? लॉग ऑफ 22.22 आंसर बताओ एक बार, क्या था? 1.3468 था। अब एक काम करेंगे, यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यहां पे लिखता हूं मैं बाय यूजिंग, आप भी लिखो मेरे साथ, बाय यूजिंग लॉग टेबल एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है क्या? थोड़ा बहुत पॉइंट में एक आध पॉइंट 2 पॉइंट का डिफरेंस रह सकता है, ऐसे समझता है क्या आपको ये? ओके चलो, बाय यूजिंग लॉग टेबल एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, बाय यूजिंग लॉग टेबल बोलो क्या रहेगा ये? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 22.22 प्लस बोलो मैंटिसा ऑफ 22.22, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 22.22 प्लस मैंटिसा ऑफ 22.22, यस और नो? चलो बोलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 22.22 क्या रहेगा बच्चों? 1। मैंटिसा ऑफ 22.22 क्या रहेगा? 0.3468। तो वेदर आंसर इज 1.3468, वेदर आंसर इज 1.3468 माय फ्रेंड्स। ओके, ये होगा लॉग टेबल यूज करके। ओके अब हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एक्स बाय कैलकुलेटर, मैंने कल लिख के दिया था क्या आपको? हाँ चलो बोलो क्या करोगे? एंटर, जिस नंबर का लॉग लाना है वो नंबर एंटर करो। एंटर 22.22। हाँ बोलो, प्रेस स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? 15 टाइम्स। स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स। उसके बाद क्या करो बोलो? -1। तो मैं लिखता हूं डिडक्ट 1। करो आप कैलकुलेटर पे इतना, डिडक्ट 1 एंड उसके बाद करो मल्टीप्लाई बाय, बोलो एक नंबर था याद है क्या आपको? 14230.9635। क्वेश्चन कुछ भी रहने तो आपको मल्टीप्लाई इससे ही करना है, 14230.9635। एंड देखो आंसर आया कि नहीं, बोलो क्या आंसर है? 1.346807। अब बताओ ये आंसर उल्टा ज्यादा एक्यूरेट है अगर आप पूरा लिए तो, समझा क्या आपको ये? क्योंकि आपका लॉग टेबल जो है ना वो तो सिर्फ 4 डिजिट का आंसर देता है डेसिमल पॉइंट के बाद में, ये तो पूरे डिजिट देता है ना, समझता है क्या आपको ये? तो आंसर इज 1.34 कितना है बोलो? 68। इधर भी आंसर सेम था कि नहीं? तो अब बताओ, मैं अभी देखो बच्चों सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सिखाने का मेरे पास ऑप्शन था कि नहीं? मैं आपको लॉग टेबल का प्रिंट भी नहीं देता, लॉग टेबल भी नहीं सिखाता, और मैं बोलता चलो भाई ये लॉग लाने का प्रोसीजर है। बट आप बताओ उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर था या इससे? अपने को दोनों चीजें क्लियर है अभी, है या नहीं? कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, मैंटिसा क्या रहता है, सब क्लियर है अपने को, है या नहीं? उसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी बेटर है ना यार, है या नहीं? तो चल मी, कैन यू ऑब्टेन लॉग ऑफ एनी नंबर ऑन कैलकुलेटर? कैसे लाते बताओ? हाँ बोलो, एंटर द नंबर जिसका अपने को लॉग लाना है, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, -1 इंटू 14230.9635, यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर। कुछ गया दिमाग में? चलो ये लिखा आप लोगों ने, एक नंबर का लॉग लाना था बाय यूजिंग लॉग टेबल एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर, दोनों कर दिया आपने। तो हाउ टू ऑब्टेन लॉग समझा है सबको? जैसे लॉग लाने का प्रोसीजर है वैसे ही एंटी लॉग का भी प्रोसीजर है, वैसे ही एंटी लॉग का प्रोसीजर है। चलो सब लोग ध्यान दो, यहां पे ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ओके, एक बार फाइनली यहां पे लिखते हैं हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर। भले ही मैंने 2 बार इसके पहले भी लिखा है, अब तुम वापस बताओगे मुझे हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर। हाँ बोलो, एंटर एक्स, लॉग एक्स लाना है तो एंटर एक्स, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, देन
deduct 1, then multiply by 14230.9635. ये याद है क्या? हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर का ये आंसर था. डू यू एग्री? हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर. चलो मुझे बताओ, एंटर x. हाउ टू फाइंड log x ये क्वेश्चन है, आप सब लोग आंसर दोगे. एंटर x, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, माइनस 1 इंटू 14230.9635. वापस एक बार, हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर. एंटर x, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, माइनस 1 इंटू 14230.9635. ये आंसर है. ये था हाउ टू फाइंड log x. ओके, अब देखेंगे हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर. हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों यहां पे? ओके, मुझे बताओ, ऊपर जो लॉग ऑफ क्वेश्चन था 22.22, लॉग ऑफ बोलो क्या था? 22.22 का क्या आंसर आया था? बोलो लॉग ऑफ 22.22 का 1.3468. तो अब बताओ, एंटी लॉग ऑफ 1.3468 क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 22.22, इसका थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस ठीक है, बट ये आंसर आना चाहिए. समझा क्या आपको ये? तो अब हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर वो बताता हूं मैं. ध्यान दे रहे हो क्या? हाउ टू फाइंड, लेट्स से, एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर. एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर. समझ आए क्या आपको ये? अच्छा, किसका एंटी लॉग लाना है अपने को? बोलो y का. किसका लाना है? y का. ओके, y ये क्वेश्चन है. अब मैं कैसे वो बताता हूं आपको. 2 मिनट के लिए मान लो, अभी सिर्फ यहां पे ध्यान दो, बाद में लिख सकते हो. एक 2 मिनट ध्यान दो, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं आपको. क्वेश्चन क्या है बताओ? हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑन कैलकुलेटर. हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑन कैलकुलेटर. तो उसका पहला स्टेप है एंटर y. एंटर y मतलब क्या? जिस नंबर का एंटी लॉग लाना है वो नंबर एंटर करो. उतना तो होगा ही ना यार. जिसका लॉग लाना था वैसे था, अब इसका एंटी लॉग लाना है. अब देखो, याद रखना बहुत सिंपल है. आप लॉग का प्रोसीजर लेफ्ट में दिख रहा है क्या आपको? आप नीचे से ऊपर पढ़ो. हाँ पढ़ो, क्या था पहला? नीचे से. हाँ बोलो, नीचे मल्टीप्लाई था कि नहीं? अब इधर आएगा डिवाइड बाय. क्या आएगा? डिवाइड बाय. डिवाइड बाय 14230.9635. समझा क्या? हाँ चलो, नीचे से पहला स्टेप था, ये इधर पहला आया. हाँ दूसरा स्टेप पढ़ो, डिडक्ट 1. तो इधर आएगा ऐड 1. क्या आएगा? ऐड 1. उसके बाद क्या था? स्क्वेयर रूट 15 बार. स्क्वेयर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वेयर. स्क्वेयर कैसे लाते कैल्सी पे? इनटू इक्वल टू. अच्छा, कैल्सी पे 5 ले लो. 5 लिया क्या? 5 लिया क्या? इनटू इक्वल टू करो 25. अब वापस इनटू इक्वल टू करो 620, मतलब उसका भी स्क्वायर हुआ है. देखो, सिर्फ इक्वल टू का बटन दबाए तो स्क्वायर क्यूब ऐसे आता है, बट इनटू इक्वल टू क्या? तो उसका स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर. समझता है क्या? अच्छा, कैल्सी पे 2 ले लो. 2 इनटू इक्वल टू करो, क्या आया? 4 इनटू इक्वल टू 16. 4 का स्क्वायर इनटू इक्वल टू 16 का स्क्वायर. तो इधर स्क्वायर रूट 15 बार था, तो इधर स्क्वायर 15 बार करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे बोलो? इनटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितनी बार प्रेस करने का? 15 टाइम्स. तो इंटू इक्वल टू 15 बार प्रेस करने का. यू विल गेट आंसर. अच्छा, अपने को क्रॉस चेक करना है. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? तो अगर हम करेक्ट है तो एंटी लॉग ऑफ 1.3468 क्या आना चाहिए? बोलो 22.22 के आसपास आना चाहिए. हाँ चलो, मुझे फाइंड करना एंटी लॉग ऑफ 1.3468 ऑन कैलकुलेटर. क्या पहला स्टेप है? बोलो एंटर 1.3468. तो 1.3468 लिए क्या आप लोग? हाँ, उसके बाद डिवाइड बाय 14230.9635. डिवाइड बाय 14230.9635 किए क्या? प्लस वन किए क्या? उसके बाद इंटू इक्वल टू काउंट करके बराबर 15 बार करो. 22.219 है, मतलब 22.22 ये हो. 22.22 आया कि नहीं बच्चों? समझा क्या? 22.219 आ रहा है, मतलब 22 यू अप्रोक्सीमेटली. तो टेल मी, कैन यू ऑब्टेन एंटी लॉग ऑन कैलकुलेटर? कैन यू ऑब्टेन लॉग ऑन कैलकुलेटर? ओके, जस्ट साथ में यहां पे तीनों रिवीजन हो जाएगा. इसलिए हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर, इसका भी आंसर यहीं पे लिख लेते हैं. तो ये तीनों चीजों साथ में रहेगी. चलेगा क्या? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर, ये सिखाया क्या मैंने आपको ऑलरेडी? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b सिखाया क्या मैंने आपको? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर. हाँ बताओ कैसे? बोलो बच्चों. एंटर a. हाउ टू फाइंड a टू द पावर b में पहला स्टेप क्या है? बोलो एंटर a. मतलब बेस.
स्क्वेयर रूट का बटन हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। उसके बाद डिडक्ट 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बी मतलब पावर, उसके बाद एड 1 एंड इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अच्छा, क्या ना इसे अभी जो मैंने 3 चीजें आपको स्क्रीन पे लिखी है उसमें से लॉग वाला एंड ए टू द पावर बी वाला कल ही सिखाया था, इसके पहले ही सिखाया था। नया क्या है इन तीनों में? सिर्फ एंटी लॉग, एंड वो भी 100% नया है क्या? नहीं, वो तो दिख ही रहा है, लॉग को ही रिवर्स में जाना है। लॉग फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर था वही रिवर्स में लेके जाना है ना आपको, यस और नो? तो ये 3 चीजें लिख के ले लो ताकि आपको रिवीजन के लिए भी काम में रहेगी। ठीक है बच्चों, क्या ये कौन सा देखना है वापस? ये अभी दिख रहा है क्या? हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर ऑन कैलकुलेटर, ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर। कोई भी नंबर का लॉग कैलसी पे हो सकता है, समझता है क्या? एंटी लॉग कैलकुलेटर पे आ सकता है। फाइंड लॉग ऑफ 0.00 कुछ पूछा तो जिस नंबर का लॉग लिया है, लॉग लेना है वो नंबर एंटर करो। स्क्वायर रूट बटन 15 टाइम्स -1 इंटू 1423 0.9635, यू विल गेट द आंसर। समझा बच्चों? ये तीनों चीजें याद रहेगी? याद रहेगी क्या? बोला करो थोड़ा कुछ। वेरी गुड। चलो, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, मुझे बताओ। एंटर एक्स स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 1423 0.9635। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ लेट्स से m, एंटर m, उसके बाद डिवाइड बाय 1423 0.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, उल्टा प्रोसीजर। एंड हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी तो आप ऑलरेडी जानते हो। हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, बोलो। एंटर ए स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये पहले भी सीखा है, करेक्ट है? बट आप पहले बोलेगा वो बहुत आसान है, पहले होता है नो बहुत फास्ट समझता नहीं। भाई मेरा काम अच्छे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, थोड़ा अच्छे से नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे से, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अपन अपना काम ठीक से करने के बाद ही अपन किसी को बोल सकते कि भाई तू अच्छे से कर। समझ आए क्या? तो तुम कुछ भी बोलो कि कुछ तो है कुछ तो है, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी बैच इनिशियल स्टेज में, इसलिए कम से कम मैं एंटरटेन तो कर रहा हूं, उसके बाद तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये एग्जैक्टली क्या। देखो, तुम्हें कुछ लग रहा है कि भाई ये मुझ सर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं, नहीं फिर भी नहीं समझा पा रहा है, मैं 100 बार एक्सप्लेन करूंगा। इनफैक्ट मैं जानता हूं ना कब तुमको समझना चाहिए कब नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस मुझे भी है, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है कि नहीं? बराबर है ना? थोड़ा ही है, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे बस 1.5 साल ज्यादा है या नहीं? उतना ही है, ज्यादा नहीं है कि नहीं? चलो, यहां ये तीनों चीजें समझो बच्चों, ये तीनों चीजें समझी क्या आप? चलो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एंड उसके आंसर आप लॉग टेबल यूज करके देंगे, चलेगा क्या? प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। बाय यूजिंग कैलकुलेटर बोला है मैंने। प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ऐसा लिखो। प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है? लॉग ऑफ 589.3 आप हो जाएगा क्या? बताओ इतना कैसे फाइंड करोगे? बताओ लॉग ऑफ 589.3। एंटर 589.3 स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स। हाँ करो, चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ करो, लॉग ऑफ 589.3। हाँ, लॉग ऑफ 589.3 करोगे क्या बच्चों? 589.3 स्क्वेयर रूट कितनी बार? 15 टाइम्स। उसके बाद -1 करो इंटू 1423 0.9706 7706 ऐसा है? आप मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर बता दो, 4-5 डिजिट बता दो, 4 बता दो डेसिमल पॉइंट की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझा क्या? 2.7706 ऐसा कुछ आंसर है?
2.7706 आंसर है. ओके, दिस इज लॉग ऑफ 589.3. नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है लॉग ऑफ 863.6. 863.6. yes, what is the characteristic? yes, 2.93666 ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जो भी है, एक 4 डिजिट बताओ करेक्टली आप. 2.9366 इतना ही है क्या? चलो समझा यहां तक. थर्ड, लॉग ऑफ 0.00008153 करोगे क्या सॉल्व? जैसे एज इट इज ले लो, लॉग ऑफ 0.000508153, उसके बाद स्क्वायर रूट 15 बार. सेम प्रोसीजर यार. स्क्वायर रूट 15 बार -1 इंटू 14230.9635. बोलो क्या आंसर है? -5 पॉइंट या 4 पॉइंट? 4.00 -4 पॉइंट ही रहेगा, है क्या? अच्छा एक काम करो, चलो 0.050 लिए क्या आपने? 0.50 लिए क्या? 8153 4 जीरो लिए रहेंगे कुछ लोगों ने. 0.50 लिए थे क्या? 8153 लिया. उसके सामने स्क्वायर रूट का बटन 15 बार प्रेस करो. स्क्वायर रूट का बटन 15 बार प्रेस करो. -1 लिए इंटू 14230.9635. अब बताओ आंसर. -5 पॉइंट है -4 पॉइंट है? -5 पॉइंट. अरे श्योर? बोलो -5 पॉइंट क्या आएगा? 0877. ये आंसर है. अभी कल अगर यही लॉग टेबल लेके करते ना बच्चों, तो क्या आता? बार 6 पॉइंट समथिंग आता. नहीं समझा आपको? क्या आता? बार 6 पॉइंट समथिंग आता. एंड फिर उसको -6 + 0 पॉइंट ऐसा कुछ तो हो जाता. एंड फिर ये आंसर आता. समझा क्या आपको? ये मतलब टेबल लेके करते तो ऐसा होता. लॉग टेबल से कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ 813692. 813692. यस, 813692. यस, बोलो. इज इट 5 पॉइंट? 5.911 911688 क्या? 911688 ऐसा कुछ आंसर है? पक्का बच्चों? तो कैन यू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर ऑन कैलकुलेटर? अच्छा अब बताओ एंटी लॉग ऑफ 2.3691. एंटी लॉग. अच्छा एंटी लॉग कैसे फाइंड करते कैलसी पे, वो पता है क्या? हाँ, क्या लोगे बोलो? 2.3691. 2.3691 लिए क्या? उसके बाद क्या? डिवाइड बाय 14230.9635. उसके बाद +1. वेरी गुड, +1. उसके बाद इंटू इक्वल टू 15 बार. इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, ऐसे 15 बार करने का. 233.831 अप्रोक्सीमेटली. 233.831 इज आंसर. कुछ गया दिमाग में? पक्का याद है ये? तो हाउ टू फाइंड लॉग एज वेल एज एंटी लॉग आप कर सकते हो क्या? बताओ. चलो एंटी लॉग ऑफ 0.8886. आंसर बताओ. 0.8886 का एंटी लॉग ले लो. 0.8886 ऑन कैलकुलेटर. फिर क्या याद है क्या आपको? डिवाइड बाय 14230.9631, सॉरी 9635, +1 एंड फिर इंटू इक्वल टू 15 बार. 7.76 7369 अप्रोक्सीमेटली. 7.7369 याद है आपको ये? पक्का? अच्छा 85 का पावर 1.36 का आंसर बताओगे क्या? कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा? 85 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स. अरे जो अभी लिखा है वो a to the power b वाला है कि नहीं?
85 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, ये तो मैंने ऑलरेडी सिखाया ना आपको, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1.36 इंटू पावर करना है बच्चों, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बोलो 420.2403, इज इट 420.2403? 420.2403, यस, वेरी गुड। देखो ऑनलाइन बच्चे, ये ऐसे कमेंट चाहिए मुझे, धाड़ 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 आंसर आ रहे, बाकी फालतू का कमेंट में कोई, ये जो आज का जो है ना, ये मुझे चाहिए रोज, समझ रहा है क्या? आंसर लिख रहे हैं हम लोग यहां पे, बाकी नहीं। बाकी कब क्या पढ़ाना है मैं जानता हूं, आप पहले कमेंट करके क्या अचीव करने वाले हो। मैं एक भी आपको इतने दिन से इतना तो समझाऊंगा कि भाई ये कोई भी सिलेबस का एक कोना भी नहीं छोड़ूंगा मैं, समझता है क्या? मैं एज्यूम नहीं करूंगा कि आपको ऑलरेडी आता रहेगा, एक कोना ही में कुछ लिखा रहेगा इंस्टीट्यूट ने, वो भी आपको सिखाऊंगा, ध्यान दे रहे हो? इससे इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही बताऊंगा, बट कम नहीं। तो मेरा आंसर इज 420.2403। मुझे बताओ, ये तीन जो हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसे वो 3 शॉर्टकट अपने दिमाग में है ऐसा मान लू मैं? कौन से 3 शॉर्टकट? जो यहां पे है, देखो ये 3 शॉर्टकट याद रहेंगे, इसलिए मैंने तीनों एक जगह पे भी लिख के दिए। इनफैक्ट वो log x एंड a टू द पावर b मैंने ऑलरेडी सिखाया था आपको। अब यहां पे आज मुझे नया सिखाना था, तो सिर्फ एंटी लॉग ही था ना, फिर भी मैंने तीनों एक जगह पे लिख के दिया ताकि आपका रिवीजन हो अच्छे से। बाद में कभी ये बुक देखेंगे तो और अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, यस और नो? अच्छा, कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे लॉग के रिलेटेड, ओके? कल जो सिखाया था एक बार मुझे वापस बताओ, कल जो सिखाया था log x इज इक्वल टू क्या था बताओ? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x। फिर उसके बाद में हाउ टू कैरेक्टरिस्टिक, हाउ टू फाइंड मैंटिसा, वो सब सिखाया था। अच्छा, इसमें इंटीजर पार्ट क्या था? कैरेक्टरिस्टिक, एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या था? तो इंटीजर पार्ट वाज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट वाज मैंटिसा। डू यू एग्री? इंटीजर पार्ट वाज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट वाज मैंटिसा, समझा क्या? अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको हाउ टू फाइंड एंटी लॉग सिखाया था, याद है क्या? फिर उसके बाद में मैंने आपको एंटी लॉग ऑफ लॉग के का वैल्यू क्या आता है वो बताया था। के मतलब एक नंबर का लॉग लिया, लॉग ऑफ ए का आंसर बी आया, एंटी लॉग ऑफ बी क्या आता है वापस? ए। एंटी लॉग ऑफ बी ए आता है कि नहीं? तो मैंने लॉग ऑफ के लिया, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग लिया, तो वापस के ही आ जाएगा ना, यस और नो? तो एंटी लॉग ऑफ लॉग के क्या होता है? के। एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल टू, बोलो, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ के। मतलब मैंने के का एंटी लॉग लिया, जो आंसर आया उसका लॉग लिया, तो वापस के ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मैंने एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दिया था क्या आपको, या ऐसे ही टाइम पास? ये एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दिया था कि नहीं? उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कॉमन बेस ऑफ लॉग जो होता है उसका क्या होता है, बोलो? 10। एंड नेचुरल बेस क्या होता है? ई। नेचुरल बेस क्या होता है? ई। लॉग 10 का वैल्यू क्या रहता है, मैंने बताया था कल आपको? 1। लॉग 10 1 था। लॉग 100 क्या रहता है? 2। याद है क्या आपको? एक उसके साथ में मैंने आपको एक रूल सिखाया था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू के, देन बोलो बी का पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए। याद है? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के साथ बताया, समझो हम लॉग ऑफ 100 फाइंड कर रहे हैं टू द बेस 10, तो 10 का पावर 200 आता है, 10 का पावर 200 आता है, यस और नो? अब बताओ, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 का क्या आंसर रहेगा? 3, क्योंकि 10 का पावर 3 1000 रहता है। फिर लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 क्या रहता है, बोलो? 0, क्योंकि 10 का पावर 0 1 आता है। याद है क्या बेटा? ये लॉग 1 0 आता है कि नहीं? तो इतना मैंने कल सिखाया था। उसके बाद में ये बेसिक फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का क्या आंसर रहता है, बोलो? लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। याद है आपको ये? एंड एक सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था, प्रूव किया था कल यार, याद है क्या आपको? ये लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या आंसर आया था? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग एक्स वाई जेड क्या रहेगा? लॉग एक्स वाई जेड क्या रहेगा? अच्छा, लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एम रहेगा, तो क्या रहेगा, बोलो? लॉग एक्स टू द बेस एम प्लस लॉग वाई टू द बेस एम प्लस लॉग जेड टू द बेस एम। ऐसा कुछ सिखाया था क्या?
अच्छा, अभी जो भी स्क्रीन पे मैंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं, मुझे बताओ ये सब कल का ही पार्ट है या आज का पार्ट है? कल का ही पार्ट है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. एंड कैन आई से इट इज जस्ट अ रिवीजन? कैन आई से दिस इज जस्ट अ रिवीजन? फिर भी आप लिख के लो आराम से, जितना टाइम लिखना है लिखो, बट ये समझ के चलो आगे. ठीक है बच्चों? तो पहला रूल क्या था, कहां तक लिखे आपने अभी तक? log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैट्रिक्स ऑफ x, तो लिखा रहेगा. यस. तो इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट इज मैंटिसा. ठीक है? तो एंटी लॉग ऑफ लॉग के का क्या आंसर आता है? के, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ के. तो लॉग ऑफ एंटी लॉग के का भी आंसर के ही आता है. कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10. नेचुरल बेस ऑफ लॉग्स इज ई. ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7183. 2.7183. अभी उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉमन बेस क्या होता है, नेचुरल बेस क्या होता है, उतना याद रखो बस. हाँ ठीक है, नीचे देखना है ना. हाँ ठीक है, यहां तक लिखे क्या आप लोग? कौन से फॉर्मूला तक लिखे? सेकंड थर्ड हो गए क्या कुछ? ये चल रहा है अभी तक? हाँ ठीक है, लिखो. ये सब कुछ देखो, आज अभी करीबन 1 घंटा हो गया, मैंने एक भी चीज नई नहीं सिखाई अभी तक. आपको लगेगा नहीं सर वो एंटी लॉग सिखाया मैंने. एंटी लॉग वो नया था क्या कंप्लीटली? वो भी तो लॉग का ही प्रोसीजर था, है या नहीं? ये सारे रूल्स मैंने कल ही बताए कि नहीं आपको? समझता है क्या? कोई भी चीज पढ़ने का देखो एक तरीका है, जो होता है कि हो सकता है कि एज ए स्टूडेंट आप अभी नए नए हो बहुत, कल जाके समझो अभी आपको सीए फाइनल का ऑडिटिंग पढ़ना है, पता चला 1200 पेज का बुक है. आप ये अप्रोच के साथ नहीं चल सकते कि मैं पहला पेज पढ़ूंगा, हर वर्ड समझूंगा एंड उसके बाद में अगले पेज पे जाओगे. ऐसा होता ही नहीं. तुम क्या होता है फिर? पहला पेज पढ़ रहे, दूसरे दिन वापस चालू कर रहे, पहला पेज ही पढ़ रहे, तीसरे दिन चालू किए, पहला पेज ही पढ़ रहे, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है. अप्रोच क्या होता है? समझे नहीं समझे पढ़ते जाओ, खत्म करो बुक, उसके बाद में वापस पेज नंबर 1 पे आओ, एंड फिर अब कुछ नहीं समझा तो आगे जाने का ही नहीं. आपको लग रहा है सर पहले पूरा क्यों करने का? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि फर्स्ट पेज पे आप सर भी फोड़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि उसके कुछ रेफरेंस 4th पेज पे होते, कुछ 10th पेज पे होते. समझता है क्या आपको ये? तो आप पहले एक बार सब कुछ कंप्लीट किए, उसके बाद में जो देख रहे तब समझता है कि नहीं क्लियरली? और समझता है आपको ये? इसलिए वो जरूरी है ना, करेक्ट, कि आपको जो पढ़ा रहा है उसको कुछ पढ़ाने दे, अपन उसको कोऑपरेट करें, है कि नहीं? इसको मैंने हार्श लैंग्वेज में बोला था पहले कि अपन पप्पा को नहीं सिखाने का, अब अच्छा बता रहा हूं, है कि नहीं? अरे अपन अच्छा फ्रेंडली पप्पा रहते, तो फ्रेंडली पप्पा भी रहा तो अपन पप्पा को वो बोलते क्या कि पप्पा कैसे करते? बोलते क्या? नहीं. फ्रेंडली पापा का क्या डेफिनेशन है? हाँ, पप्पा पिज्जा दे दो, पप्पा पास्ता दे दो, है कि नहीं? पप्पा इधर लेके चलो, पप्पा मूवी पे चलो, पप्पा वेकेशन पे चलो, यहां तक फ्रेंडली. बराबर है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? इन स्पाइट ऑफ फ्रेंडली पप्पा कुछ बाउंड्रीज है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? वही है यहीं पे भी, है कि नहीं? पप्पा को अपन बोलते क्या? पप्पा नहीं नहीं ऐसा गलत है पप्पा, क्या ऐसा होता है? बोलते क्या अपन? बराबर है कि नहीं? पप्पा बोलेंगे, अगर ऐसा बोले तो पप्पा फ्रेंडली पप्पा क्या बोलेंगे? हाँ बेटा मैं जानता हूं इसलिए तू आया, बोलेंगे कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तू मुझे अभी इसके काम कर, राइट, इसका रिसर्च मुझे मत बता, बोलेंगे कि नहीं? मतलब अब देखो ये अच्छे खराब दोनों लैंग्वेज में प्यार से जोक सेंस में सब बताए कि नहीं? इसका मीनिंग समझे क्या आप? तुम्हारा काम क्या है, मेरा काम क्या है, समझे क्या? ओके चलो, यहां तक क्लियर है क्या? कितने पॉइंट्स लिखे अभी? ये सारे पॉइंट्स कॉपी किए क्या आपने? कहां तक लिखे? चलो 5th पॉइंट था, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है तो अभी कॉपी करो. लॉग ऑफ a टू द बेस b का क्या आंसर है? लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b. लॉग ऑफ a टू द बेस b का आंसर है लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b.
लॉग ऑफ ए इंटू बी इज, बोलो, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये कल हमने प्रूव किया था log 5 log 2 लेके, याद है क्या आपको? लॉग ऑफ एक्स वाई जेड का क्या आंसर है? log x प्लस log y प्लस log z। ये आंसर है बच्चों। चलो यहां तक सबको क्लैरिटी है क्या? सब लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लिया है क्या, बताओ आप? ये यस बच्चों, यस। चलो फिर ध्यान दो आप सब लोग, मुझे बताओ लॉग ऑफ, समझो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान दे रहे हो सब लोग? लॉग ऑफ 2 का पावर 5, लॉग ऑफ 2 का पावर 5 या 2 का पावर 5 ऐसे लिखा तो भी वही हुआ ना, ये लॉग ऑफ 2 का पावर 5। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, कैन आई से दिस इज लॉग ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार? होगा कि नहीं बताओ? टेल मी, इज इट log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2? तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 5 बार मतलब क्या होगा? 5 log 2। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? log ऑफ 2 का पावर 5। आंसर क्या आया? 5 log 2। बना क्या कोई रूल? क्या रूल बना? log ऑफ a का पावर b इज b log a। log ऑफ, बोलो, a का पावर b इज b log a। log ऑफ a का पावर b मतलब क्या? log ऑफ a इंटू a b टाइम्स, मतलब log a प्लस log a प्लस log a प्लस log a b टाइम्स। तो log a प्लस log a प्लस log a 10 बार रहता तो 10 log a आता, 20 बार होता तो 20 log a आता, b टाइम्स है तो b log a। तो log ऑफ a का पावर b क्या आएगा, बोलो? b log a। अब देखो क्लियरली रूल सामने दिख रहा है कि नहीं आपको? log ऑफ 2 का पावर 5, क्या आंसर आया था? 5 log 2। तो बोलो log ऑफ a का पावर b का क्या आंसर रहेगा? b log a। log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a। आया कि नहीं एक रूल और? अच्छा कल जो मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला सिखाया था उससे ही आया ना ये? आया कि नहीं? तो log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो? b log a। याद रहेगा ये? log ऑफ a का पावर b इज b log a। समझ है आपको ये? यस, ओके। चलो अब यहां पे ध्यान दो, ये लिखेंगे आप लोग, log ऑफ a का पावर b इज b log a। अच्छा प्लीज ध्यान दो बच्चों, मुझे बताओ आपको ये पता है क्या? 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 बार रहेगा, एंड इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार रहेगा। तो क्या कैंसिल होगा इसमें से? ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या है? 1/2 का पावर 3। ये आंसर है कि नहीं बताओ? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? अच्छा बताओ, आपको शायद ये रूल पता रहेगा, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज a का पावर m माइनस n। तो बताओ ये, कैन आई राइट दिस एज 2 का पावर 2 माइनस 5? 2 का पावर 2 माइनस 5 होता है कि नहीं हो? अरे दिस इक्वल टू 2 का पावर 2 माइनस 5। कौन सा रूल यूज किए? a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो अब बताओ वेदर दिस इज 2 का पावर माइनस 3 एंड 2 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 3 है। समझा क्या? इससे क्या रूल प्रूव हुआ? इंडेक्स का रूल। बोलो बच्चों। वैसे अभी देखो इंडेक्स के सारे रूल मैं आपको बताने ही वाला हूं। अपने चैप्टर का क्या नाम है? रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस। तो इंडाइसेस आना अभी तक बाकी है, जो बहुत छोटा पार्ट है। वैसे ध्यान दे रहे हो क्या आप सब लोग? वो भी मैं बताऊंगा ये आपको ये, बट यहां तक ये रूल समझा क्या? बताओ बच्चों। a का पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या आता है, बोलो? 1/a का पावर m। अच्छा इसके साइड चेंज किए तो ऐसे बन सकता है क्या? a का पावर m इज इक्वल टू, बोलो, 1/a का पावर माइनस m। सही है क्या ये? और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1। पता है क्या आपको ये? अच्छा a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m मतलब a का पावर m प्लस माइनस 1 ऐसे आ जाता है ना, विच इज इक्वल टू a का पावर 0। एंड a का पावर 0 का आंसर क्या रहता है? 1। कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या रहता है? क्यों रहता है? लेकिन कोई भी पावर 0 का आंसर 1 क्यों रहता है? ऐसे ही मूड है आपका, इसलिए कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर 1 क्यों रहता है? चलो बताता हूं, वो भी बताता हूं। ये लिखो पहले, ये लिखो पहले। यस, लॉग ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। ऊपर का रूल क्लियर है?
अच्छा, ये फॉर्मूला जो अभी मैंने इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है वो क्लियर रहेगा क्या? तो 2 का पावर 8 को आई कैन राइट 1/2 का पावर -8, सही है क्या? a का पावर k को आई कैन राइट इट एज 1/a का पावर -k, सही है? a का पावर -x इज इक्वल टू 1/a का पावर x, सही है? ओके, जस्ट मैं आपको पता नहीं है इसलिए अभी क्लियर करता हूं। कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या रहता है? 1। कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर 1 रहता है। यहां तक लिखे आप लोग बच्चों? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, 64 डिवाइडेड बाय 64 का क्या आंसर आएगा? 1। पक्का इसका आंसर 1 है? कोई डाउट रहा तो अभी बोलो। इसका आंसर 1 है। टेल मी वेदर दिस इज 2 का पावर 6 डिवाइड बाय 2 का पावर 6, सही है? टेल मी वेदर दिस इज 2 का पावर 6 माइनस 6, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज a का पावर m माइनस n, तो ये क्या है बोलो? 2 का पावर 0। आंसर तो 1 अपने को पहले से पता है। तो 2 का पावर 0 मतलब क्या हुआ, या कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब क्या हुआ? एक नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर। समझा क्या आपको ये? अच्छा, 5 का पावर 8 डिवाइड बाय 5 का पावर 8 का आंसर तो 1 आना ही है ना, तो ये 5 का पावर 8 माइनस 8 आता है विच इज 0। हाँ, बट अगर ये 5 का पावर 8 डिवाइड बाय 5 का पावर 7 रहता तो 5 का पावर 8 माइनस 7 होता, एंड ये 5 का पावर 1 रहता तो आंसर वुड हैव बीन 5। बट अगर 5 का पावर 8 डिवाइड बाय 5 का पावर 8 होता, मतलब एक नंबर को उसी से डिवाइड हो रहा है, तो पावर 0 हुआ, मतलब आंसर इज 1। तो कोई भी नंबर का पावर 0 का क्या आंसर रहता है? 1। याद रखो बच्चों, ये कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर रहता है 1। ठीक है? क्या झगड़ा हो गया क्या? चलो, 64 डिवाइड बाय 64 का आंसर 1 आया क्या फिर? अच्छा, a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m तक, वो ऊपर का रूल समझे क्या आपको इंडेक्स का? पक्का बच्चों? यस। अब आपको मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि मुझे एक लॉग का रूल आपको समझाना है। ध्यान दे रहे हो आप? यहां पे मुझे लाना है लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू क्या आता है? लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b। ध्यान दे रहे बच्चों यहां पे? अच्छा, ये ऊपर ये यहां तक लिखा है क्या आपने सब? लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b को बच्चों आप जानते रहोगे, बट फिर भी यहां पे प्रूव करते हैं। कैन आई से इट इज लॉग ऑफ a इंटू 1 बाय b? चलता है क्या बताओ? a इंटू 1 बाय b। अच्छा, 1 बाय b की जगह 1/b का पावर 1 चलता है क्या? b मतलब b का पावर 1 ही हुआ ना हो। अच्छा बताओ, वेदर दिस इज लॉग a प्लस लॉग ऑफ 1 बाय b, 1/b का पावर 1, सही है क्या बताओ? अरे यार, लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता ही है ना, तो लॉग ऑफ a इंटू 1 बाय b था ये, तो लॉग a प्लस लॉग 1 बाय b लिया मैंने। अब बताओ वेदर दिस इज लॉग a एज इट इज प्लस दिस इज, टेल मी, लॉग ऑफ b का पावर -1 चलता है क्या बताओ? 1/b का पावर 1 था, मतलब b का पावर -1 हुआ है। अब बताओ दिस इज लॉग a, सही है क्या? अब बताओ वेदर दिस इज -1 इंटू लॉग b। अब भी रूल सीखे थे थोड़ी देर पहले, कौन सा? लॉग ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b लॉग a, सही है क्या? तो ये -1 लॉग b हुआ कि नहीं? अच्छा बताओ, ये लॉग a एज इट इज एंड ब्रैकेट में क्या है बोलो? माइनस लॉग b, तो आंसर आया लॉग a माइनस लॉग b। तो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b का आंसर लॉग a माइनस लॉग b क्यों होता है? प्रूफ समझा क्या इसका? समझा क्या? अब मैं आपको ऐसे भी रूल बता सकता, चलो भाई लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b लॉग a माइनस लॉग b, बट अगर आप रूल्स डिराइव कर सकते हो तो बहुत अच्छा। आप लोगों को नहीं सुना, हमारा पेपर एमसीक्यू है, क्या करना है? नॉलेज का तोड़ नहीं है मेरे भाई, कोई समझता है क्या आपको? ये आगे जाके कहीं क्लर्क कारकुन बनना है तो रट्टा मारा हुआ चीजें काम में आती है, आगे जाके कुछ बड़ा काम करना है तो उसको जड़ तक जाना पड़ता है, समझता है क्या? तो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b का क्या आंसर है बोलो? लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b का आंसर लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b का आंसर है। यस और नो? लिखा आपने? यस लिखो, आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं। लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b इज, मैंने क्या किया? a इंटू 1 बाई b किया उसको, a इंटू 1 बाई b मतलब a बाई b, सिर्फ b का पावर 1 लिखा मैंने नीचे, वो तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ रहा है क्या बेटा? फिर मैंने लॉग एक्स वाई इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, वही फॉर्मूला यूज किया, लॉग a प्लस लॉग 1 बाई b। फिर मैंने 1 बाई b को b का पावर -1 लिखा, एंड फिर एक रूल यूज हुआ, कौन सा? लॉग ऑफ a का पावर m इज इक्वल टू m लॉग a। ये अभी प्रूव किया था क्या ऊपर? हमने किया था क्या? तो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b का क्या आंसर आया बताओ?
log a माइनस log b, log a माइनस log b। क्लियर है बच्चों? पक्का? यस। समझा यहां तक सबको? log ऑफ a डिवाइड बाई b का आंसर समझा क्या? तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड का क्या आंसर आएगा? log x प्लस log y माइनस log z। अच्छा, इसका आंसर ऐसा आएगा क्या बताओ? log एक्स वाई माइनस log z आएगा कि नहीं? एंड log एक्स वाई की जगह क्या लिखो? log x प्लस log y। चलो लिखो फिर ये भी। अच्छा, फिर अब ये रूल मतलब क्या रट्टा मारना पड़ेगा क्या? अगर आपने को मेन कंसेप्ट पता है तो ये तो ऑटोमेटिक बनेंगे ना ये रूल्स, अपने को थोड़ी रट्टा मारना पड़ेगा। ये log एक्स वाई डिवाइड बाई जेड का क्या आंसर रहेगा? log x प्लस log y माइनस log z। log x प्लस log y माइनस log z इज log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड। log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड इज log x प्लस log y माइनस log z। सही है बच्चों? log x प्लस log y माइनस log z का ये आंसर है। कुछ गया दिमाग में? अच्छा बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी डी। हाँ बताओ आंसर। अब डायरेक्ट बता सकते हो क्या? log a प्लस log b, बोलो, माइनस log c प्लस log d। ब्रैकेट में है इसलिए प्लस लिख रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस हो जाएगा वो। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आएगा बोलो? log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d, माइनस log c माइनस log d। डू यू एग्री? इसको क्या किया? log ab माइनस log cd। log ab क्या था? log a प्लस log b। log cd क्या था? log c प्लस log d। डिडक्ट करो। समझा? तो आंसर इज log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। एक बेसिक रूल समझे ना, फ्रेमवर्क समझा ना, इसके बाद में ऐसे ये तो बाय प्रोडक्ट्स है ना यार मेन फॉर्मूला के, है या नहीं? चलो ये समझे आपको यहां तक? पक्का? मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहता है? log ऑफ a का पावर माइनस m इज इक्वल टू माइनस m log a। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? log ऑफ a का पावर b log a था ना, सेम रूल, पावर कुछ भी रहने दो। सही है? log ऑफ x का पावर z इज इक्वल टू क्या रहता है? z log x। क्या रहता है? z log x। सही है बच्चों? यहां पर समझाए अच्छे से? पक्का? चलो ये थोड़ा सोच के आंसर दो, इसका क्या रहेगा? log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c क्या आएगा बताओ? हाँ बोलो क्या रहेगा इसका आंसर? log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c। log ऑफ a टू द बेस c। चलो मैं बताऊं कि आपको ये कैसे आया? मुझे बताओ log ऑफ a टू द बेस b मतलब क्या था? log a डिवाइडेड बाय log b। log ऑफ b टू द बेस c क्या था? log b डिवाइडेड बाय log c। क्या कैंसिल हुआ? log b। तो क्या बचा? log a डिवाइड बाय log c मतलब log ऑफ a टू द बेस c। डायरेक्ट लिखा चल सकता था। समझा आपको ये? log ऑफ a टू द बेस b का तो फॉर्मूला जानते हो ना आप? log a डिवाइड बाय log b। log ऑफ b टू द बेस c log b डिवाइड बाय log c। log b कैंसिल हुआ। करेक्ट है कि नहीं? तो क्या आंसर बचा? log a डिवाइडेड बाय log c। एंड log a डिवाइड बाय log c मतलब क्या है यार? log ऑफ a टू द बेस c। log ऑफ a टू द बेस c इज आंसर। सही है? चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ a टू द बेस a 1। yes or no? log a डिवाइड बाय log a 1। बट इसमें सिर्फ इतना कंडीशन है कि प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1। a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों a इज नॉट इक्वल टू 1 ये रूल है? क्योंकि अगर a 1 रहा तो ये आंसर क्या होगा? log 1 डिवाइड बाय log 1। एंड log 1 का आंसर 0 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 0 थोड़ी 1 है या नहीं? 0 डिवाइड बाय 0 1 है क्या? क्या होता है फिर? इट इज नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा 0 डिवाइड बाय 5 क्या आता है? 0। 5 डिवाइड बाय 0 क्या आता है? इंफिनिटी नहीं। आंसर इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी तब आता है वो लिमिट में, अगर x टेंड्स टू 0 रहा तो वो अलग कंसेप्ट है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0। अच्छा करो कैलसीफाई, 5 डिवाइड बाय 0 करो। 5 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू क्या आया? आपके कैलसीफाई से ई आता रहेगा। देखो ई आता रहेगा, एरर
मतलब कैलकुलेटर बोल रहा है भाई मेरे औकात के बाहर है, समझ रहा है क्या? एंड कैलकुलेटर की औकात के बाहर तो अपन करने वाले क्या, समझ रहा है क्या? तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो आंसर रहता है एरर, मतलब नॉट डिफाइंड। आंसर क्या रहता है? नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो आंसर इज नॉट डिफाइंड। जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूं, आगे कहीं भी काम में भी आएगा। बट जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर का क्या आंसर रहता है? जीरो। जीरो डिवाइड बाय 10 करो, जीरो आएगा, देखो एरर नहीं आएगा। जीरो डिवाइड बाय 10 जीरो, जीरो डिवाइड बाय 200 जीरो, करेक्ट है? बट जीरो डिवाइड बाय जीरो करो, एरर आएगा वापस। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो करते ही एरर आ जाएगा, समझा क्या? कोई भी नंबर डिवाइड बाय जीरो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसे? लेकिन डिवाइड बाय जीरो से आंसर क्यों नहीं आता? बहुत बेसिक में प्रॉब्लम है यार। हाँ चलो एक मिनट ध्यान दो, यहां पे मैं बताता हूं बेसिक, बट थोड़ा फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में लेके जाता हूं, ध्यान दे रहे हो यहां पे? समझो, मुझे आंसर जानना है, ये मैं जस्ट नॉलेज के लिए बोल रहा हूं आपको। 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच? क्या आंसर है? 3। अच्छा सुनो ध्यान से, अब मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, बराबर है ना? क्या लिखना चाहिए यहां पे? आंसर 3। तो मैं ये आंसर के साथ बात कर रहा हूं, ऐसे समझो। अभी मैं आंसर को बोल रहा हूं, देख भाई सोच समझ के आ जाए यहां पे, तुझे मैं बाद में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 15 चाहिए, यही बोलता हूं ना मैं उसके साथ। तो ये क्या बोलेगा? हाँ भाई 3 है, कर मल्टीप्लाई 5 से 15 आएगा। यस और नो? वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना, 3 इंटू 5 15 आता है। अच्छा मुझे बताओ, 100 डिवाइडेड बाय 50 का क्या आंसर है? मैं आंसर के साथ बात कर रहा हूं, तो क्या बात कर रहा हूं मैं आंसर के साथ? हाँ बोलो, करो आप भी बात। देख भाई सोच समझ के आ जा, बोलो मेरे साथ ऐसे, देख भाई सोच समझ के आ, तुझे बाद में हम 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 100 चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना? तो ये बोल रहा है हाँ भाई चिल्ला मत, इधर 2 लिख दे बस, 2 इंटू 50 100 आएगा, समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ, 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइड बाय 200 का क्या आंसर है? इधर में क्या ये नंबर के साथ बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। इसको ये बोले भाई देख सोच समझ के आ जा, तुझे बाद में मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या चाहिए? 500। तो ये आएगा 2.50, आएगा ना 2.50। 2.5 इंटू 200 इज 500, 500 डिवाइड बाय 200 का आंसर 2.50 है, समझा क्या? मतलब वो आंसर को हम बोल रहे हैं, देख भाई तुझे हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 चाहिए मुझे। अच्छा बताओ, 5 डिवाइडेड बाय 0 करना है, अभी ध्यान दे रहे हो क्या? अभी आंसर के साथ हम बात कर रहे हैं, आंसर को क्या बोल रहे हैं अभी? देख भाई सोच समझ क्या, तुझे बाद में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आंसर 5 चाहिए, समझा आपको ये? समझा? ऐसा है कोई दुनिया में नंबर जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके 5 आंसर आने वाला है? इसलिए आंसर इज नॉट डिफाइंड, इसलिए आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का क्या आंसर रहता है? नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिखना है तो लिख के लो कहीं पे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का आंसर इज, कभी भी कोई कैलकुलेशन करना है आपको एंड समझो डिनोमिनेटर 0 आया तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर क्या रहेगा बोलो? 0। एंड एनी नंबर मतलब एनी नंबर अदर देन 0 देन, समझ रहे हैं ना? तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर का आंसर क्या रहता है? 0। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? पक्का समझा है सबको ये? यस और नो? ओके चलो फिर लॉग के अभी तक जो मैंने बताया वो सब रूल समझे क्या? एक काम में 2 मिनट एक्चुअल में वेट करता हूं बच्चों, अभी तक जो भी आपने लॉग में आज सीखा है, आज कुछ नई चीजें मैंने बहुत कम बताई है, राइट? एंड जो भी बताई है वो कल पे पूरा डिपेंडेंट थी, एक बार ये देख लेना। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग लॉग में जो भी ये फॉर्मूले सीखे, पहले कुछ लिखे बाद में कुछ लिखे, वो सब एक जगह पे लिखेंगे बाद में, चलेगा क्या? एक बार देख लेना आप सब फॉर्मूले। ये सब फॉर्मूले बस एक बार देख लेना, हम लोग लॉग का जो भी कुछ हमने सीखा है वो एक जगह पे लिखने की कोशिश करेंगे। हो गया? बढ़ गए? क्या बात करो इतना फास्ट? बहुत स्पीड बढ़ गया आपका, कैसे? हम्म? यस।
चलो एक काम करो, प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज ऐसे लिख देना, समरी ऑफ लॉग्स। लॉग्स में हम जो भी सीखे कोशिश करेंगे कि हम एक जगह पे लिखते हैं। अभी एग्जाम्पल तो सॉल्व करना बाकी है अभी तक, बहुत सारे, समझता है? हाँ ना बोला करो कुछ तो, मंद बैठते कुछ कुछ लोग तो भाई। समरी ऑफ लॉग्स लिखे क्या? ओके, समरी ऑफ लॉग, उसमें लिखो पहला रूल। बोलो क्या था कल? कुछ नहीं, अभी तक जो लिखा बस एक जगह पे लिखने की कोशिश करते, आपको रिवीजन में काम में आएगा ये। चलो बोलो, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या था? आप मेरे साथ में लिखो, बाद में कॉपी कर रहे कि ऐसा मत करो, मेरे साथ में लिखो। लॉग एक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटीसा ऑफ एक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटीसा ऑफ एक्स इज लॉग एक्स। इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल, या उसको और क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटीसा। फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटीसा। तो इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज मैंटीसा। सही है बच्चों? उसके बाद बताओ, log of x, just a minute, log of x to the base y is equal to क्या फॉर्मूला है? log x divided by log y. Do you agree my friends? log of x to the base y का ये फॉर्मूला है क्या? तो बताओ, कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज कॉमन बेस 10, नेचुरल बेस ई। ये कल सिखाया था, आज भी थोड़ी देर पहले एक जगह पे लिख के दिया था, सब कुछ एक जगह पे कल का बोल के दिया था कि नहीं? कॉमन बेस है 10, नेचुरल बेस इज ई। ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7183 अप्रोक्सीमेटली। सही है? 2.7183 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई। अभी फिलहाल इस चैप्टर में इसका कुछ भी काम नहीं है, ध्यान दे रहे हो? कॉमन बेस, नेचुरल बेस, समझा आपको ये? फिफ्थ ध्यान है सबका? मुझे बताओ, एंटी लॉग ऑफ लॉग वाई का क्या आंसर आता है? वाई इज इक्वल टू, बोलो, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ वाई। डू यू एग्री? लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ वाई का भी आंसर वाई ही आता है। डू यू एग्री? आप मेरे साथ में लिख रहे हो क्या? 5 रूल तक लिखे आप लोग? जो लोग ऑनलाइन है मेरे साथ में लिख रहे हो क्या? यस और नो? चलो, 6th ध्यान है सबका? मुझे बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कल से डिस्कस किया है हमने, इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस एम इज इक्वल टू एन, देन बोलो क्या रहेगा? एम का पावर एन must be equal to a. m का पावर n must be equal to a. सही है? 6th रूल लिखेगा एक जगह पे ये सब अभी तक का। 7th, if x का पावर y is equal to z, then, अब जो 6th वाला रूल था उसी को मैं रिवर्स कर रहा हूं। if x का पावर y is equal to z, then log of, बोलो, z to the base x must be equal to y. अब एक काम करो, log of z to the base x is equal to y रहता, then आप x to the power y z बोलते ही ना, सिर्फ मैंने वो पहले लिखा है, then के आगे का पार्ट पहले लिखा है या नहीं? log of z to the base x is equal to y रहता तो आप x का पावर y is equal to z बोलते ही कि नहीं? सही है? मुझे बताओ, log 10 to the base 10 का क्या वैल्यू रहता है? 1. log 100 to the base 10 क्या आता है? 2. log 1 to the base 10 क्या आता है? 0. log 1 to the base 10 क्या आता है? 0. लिखिए आपने 8th रूल तक ये, log 1 to the base 10 क्या आता है? 0. मुझे बताओ, इसके बेस पे ये रूल चलेगा क्या? मुझे बताओ, log of 1 to the base a, आंसर इज ऑलवेज 0। क्यों? लेकिन
लॉग 1 टू द बेस ए का आंसर क्या आएगा? लॉग 1 डिवाइडेड बाय लॉग ए, एंड लॉग 1 का आंसर क्या रहता है? 0. 0 डिवाइड बाय कुछ भी रहने दो, आंसर तो 0 ही आएगा ना. मतलब कल जाके क्वेश्चन आंसर आया log 1 टू द बेस 5, तो कैन यू राइट द आंसर एज 0? यस, log ऑफ 1 टू द बेस एनी नंबर, आंसर इज 0, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 है, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 है. क्लियर है क्या यहां तक? ओके. उसके बाद बताओ log ऑफ ABC, 10th रूल, log ऑफ ABC का क्या आंसर था? जल्दी बताओ. log ऑफ ABC बोलो. log A प्लस log B प्लस log C. सही है बच्चों? log A प्लस log B प्लस log C. अच्छा मुझे बताओ log ऑफ XY टू द बेस M का क्या आंसर रहेगा? log ऑफ XY टू द बेस M, log X टू द बेस M प्लस log Y टू द बेस M. ये आंसर है क्या? बताओ. पक्का बच्चों? तो ये अभी तक के रूल समझे क्या सब? तो ये 7, 8, 9, 10, 11 तक समझे क्या? मेरे साथ में लिखे क्या सब लोग? ओके. 12th मुझे बताओ log ऑफ A डिवाइडेड बाय B का क्या आंसर है? log ऑफ A डिवाइड बाय B, log A माइनस log B. ये रूल है क्या? बताओ. log A माइनस log B, ये log ऑफ A डिवाइड बाय B का आंसर था. अब बताओ log ऑफ A टू द पावर B का क्या आंसर है? B log A, B log A. सही है क्या? log ऑफ A का पावर माइनस B का क्या आंसर है? माइनस B log A. log ऑफ A का पावर माइनस B इज माइनस B log A. सही है क्या? बताओ log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस A का आंसर क्या रहेगा? 1. क्वेश्चन देखो, आंसर 1 आएगा कि नहीं? कैसे? log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस A. तो log ऑफ A टू द बेस B क्या आता है? log A डिवाइड बाय log B इंटू log B डिवाइड बाय log A. सब कुछ कैंसिल, आंसर इज 1. सही है. log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस C इज इक्वल टू log ऑफ A टू द बेस C. अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर कितने रूल सिखा रहे हो. अब बताओ, एक रूल के बेसिस पे मैंने खुद ही डिराइव करके फॉर्मूले, इंस्टीट्यूट ने 4 फॉर्मूले लिखे, log AB, log A बाय B, log A का पावर B, खत्म. मैं आपको ये समझ रहा है क्या क्या करके बता रहा हूं? समझ रहा है क्या आपको ये? तो इससे अपना एक अंडरस्टैंडिंग, बाद में कंफ्यूजन कम रहेगा ना अपने दिमाग में कि भाई ऐसा भी होता है, ये कैलकुलेशन भी होते हैं. log ऑफ A टू द बेस B इंटू log ऑफ B टू द बेस C का आंसर log ऑफ A टू द बेस C आएगा कि नहीं? log ऑफ A टू द बेस C आएगा कि नहीं? पक्का बच्चों? यस. तो ये लॉग के रिलेटेड जो भी मैंने कुछ सिखाया था सब एक जगह पे आया क्या? बताओ. इसका भी आंसर बताओ मुझे. log ऑफ AB डिवाइडेड बाय C का क्या आंसर आएगा? बताओ आप. log A प्लस log B माइनस log C. याद रहेगा क्या? log A प्लस log B माइनस log C. डू यू एग्री? मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ X टू द पावर Y to the base Z. log of X to the power Y to the base Z. Can I say this is log of X का पावर Y divided by, बोलो, log Z. log of X का पावर Y divided by log Z. बेस Z है ना? तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? बोलो, Y log X divided by log Z. Y log X divided by log Z. I hope you are getting this. कुछ समझा बच्चों? तो ये लॉग के सारे रूल समझे क्या? बताओ. लॉग के सारे रूल समझे क्या? बताओ. ये सब कुछ एक जगह पे लिखा क्या आपने? ये जो भी मैंने लिखा उसको हेडिंग दिया था समरी ऑफ लॉग्स. पढ़ेंगे क्या आप और एक बार? नहीं? बोर हो रहा है क्या? नाचेंगे क्या थोड़ी देर फिर? नाचेंगे? तो अभी वो तो पार्टी में नाचने वाले ना ऐसे भी. कब है पार्टी? कल है क्या? यस, वेरी गुड. आज है क्या? कल है ना? क्यों नहीं आऊँगा? क्यों नहीं आऊँगा भाई? मैं तो, खाना भी है, ये भी है, मैं तो आऊँगा ही ना, है कि नहीं? मैंने तो घर पे बोल के भी रखा है कि भाई खाना मत बनाओ मेरा. आप मुझे देख के तो समझता ही होगा ना कितना भूखा इंसान है करके, है कि नहीं?
यस, हो गए क्या बच्चे? हाँ, एंड बाई चांस कुछ रहेगा, मेरे ख्याल से फेस टू फेस वाले बच्चों को भी ये लेक्चर तुम्हारे ऐप पे अपलोड होते ही है ना, है कि नहीं? एंड जो ऑनलाइन है उनके पास तो ऑब्वियसली बैकअप रहता है, कभी कितना भी रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। टीचर तो आजकल के ज़माने में टीचर तो तुम्हारे हाथ में है ना यार। स्टार्ट, पॉज, है कि नहीं? बराबर है ना? पहले हम लोग तो जब हम स्टूडेंट थे ऐसा सुनते थे कि भाई अभी एक बार एक आध सेंटेंस गया तो बाद में कभी आएगा ही नहीं, है कि नहीं? अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है सब। टीचर इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद फेस टू फेस में भी ऐसा आएगा, चुप, है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है आजकल। क्या पहले पहले तो शुरुआत में ऐसा रहता है ना, लोग अरे वो किसका लेक्चर है, सीए विनोद रेड्डी सर, है कि नहीं पहले? फिर उसके बाद किसका लेक्चर है, वो विनोद रेड्डी, है कि नहीं? बाद में किसका लेक्चर है, अरे वो रेड्डी, है कि नहीं? एंड थोड़े बाद किसका लेक्चर है, वो रेड्डी, एंड फिर थोड़े दिनों के बाद अबे वो, है कि नहीं? उसके जगह पहले एक दो चार सेंटेंस आ जाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद रेड्डी है, बराबर है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? एनीवे, जैसे आप बोलना चाहो वो कर, जो करो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपकी तारीफ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे क्रिटिसिज्म से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीफ जनरली कन्वीनियंटली आज के लोग क्या चूज़ करते हैं, किसी ने तारीफ किया तो वो सुन लेते, बट किसी ने क्रिटिसाइज किया तो बोलते कि नहीं नहीं मैं वैसा नहीं हूँ। तो मेरा फंडा ये है कि दोनों अपन ऐसा नहीं है भाई। स्टूडेंट तारीफ भी कर रहा है तो वो बस उसका शॉर्ट टर्म है, एंड अगर कुछ वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो भी वो शॉर्ट टर्म है। समझ रहा है कि नहीं? उसके विचार उसके पास, अपन अपनी जगह पे। समझ रहा है कि नहीं? सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी टू लिव पीसफुली, है कि नहीं? राइट, किसी से अपने को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अपना ड्राइविंग, अपना कंट्रोल किसी हाथ, स्टेयरिंग किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है अपने को, बराबर है कि नहीं? अपन अपना अपना रहने का भाई, अपन डिसाइड करने का, खुद को सर्टिफिकेट देने का। बेस्ट 4 स्टार 3 स्टार, लोगों से सर्टिफिकेट क्या है, लोगों को क्या है कि नहीं? आपने वो देखा है क्या मूवी मेड इन चाइना? उसमें परेश रावल का एक सेंटेंस है, 3-4 बार बोलता है वो, कस्टमर, है कि नहीं? देखो कभी टाइम मिला तो मूवी देख लेना, है कि नहीं? कौन सा पिक्चर? मेड इन चाइना, देख लेना यार। तुम्हारे पास अभी इतने क्या नेटफ्लिक्स रहेगा, प्राइम रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, है कि नहीं? ओके, चलो समरी ऑफ लॉग्स समझे क्या बच्चों? समरी ऑफ लॉग समझे क्या? चलो कुछ लॉग्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का लेक्चर कंप्लीट करने के पहले, चलेगा क्या? कुछ लॉग के क्वेश्चंस कंप्लीट करते, चलेगा बच्चों? नहीं? क्या करना, पार्टी का मूड है क्या अभी? ओके, कल पार्टी कर लेना भाई। चलो, log of 64 to the base 16 is how much? Log of 64 to the base 16 is how much? Log of 64 to the base 16, yes, का आंसर फाइंड करना है अपने को। करेंगे क्या सॉल्व हम लोग? चलो आप लिखो, ये मेरे साथ सॉल्व करो लगे तो। log of 64 to the base 16, ध्यान दे रहे बच्चों? बताओ, कैन आई से आंसर ऑफ दिस इज log 64 divided by log 16? Do you agree? Can I say this is log of 4 cube divided by log of 4 square? सही है? log of 4 cube divided by log of 4 square. Tell me whether the answer is 3 log 4 divided by 2 log 4. Tell me whether log 4 cancel. तो क्या आंसर है बोलो? 3/2, और आंसर इज 1.50 इज आंसर। अच्छा बताओ, मैंने लॉग टेबल यूज करके आंसर लाया क्या? नहीं। अच्छा, कैलकुलेटर यूज करके लॉग लाया क्या? नहीं। प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर लाया ना? यस और नो? अच्छा, एंड इसका बैकअप प्लान बोल के मैंने क्या बोला था? बाई चांस हम जो एग्जाम में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कुछ आपको झेप नहीं रहा है, प्रॉपर्टी समझ नहीं रहे, तो आप क्या करते? इसका log 64 कैलसी पे लाते, log 16 कैलसी पे लाते, एंड ये जो भी दो नंबर आते उसका डिवीजन एक्चुअल में कर लेते। क्या प्रॉब्लम था? फिर भी आंसर आता। समझा क्या? तो वो अपना बैकअप प्लान था। 95% ऑफ द क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं? प्रॉपर्टी से ही। समझता है क्या आपको ये? तो log ऑफ
64 टू द बेस 16 का आंसर 1.50 आया क्या? हाँ भाई, समझा क्या? समझा क्या? log 64 टू द बेस 16 इज इट log 64 डिवाइड बाय log 16? यहां तक समझा? अच्छा, 64 मतलब 4 का क्यूब है, ये समझा क्या? log सेपरेट करके कैसे लिखा? log a क्यूब, हाँ, log 4, log 64 डिवाइड बाय log 16, log log कैंसिल, क्या log log कैंसिल, 64 डिवाइड बाय 16 इज 4, log a, अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि log 64 डिवाइड बाय log 16 में log कॉमन लो एंड 64 बाय 16। अच्छा, कल जाके समझो तुम्हें किसी ने पूछा कि, ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे समझो किसी ने बाई चांस बोल दिया 5 इंटू 2 5 इंटू 10, तो उसमें 5 कॉमन लेते तुम? अच्छा चलो ये छोड़ दो, ये तो बहुत सिंपल है। कल जाके, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ओके, ऐसे समझो मैंने बोल दिया कि मामा का भाई डिवाइडेड बाय मामा की बहन, तो ये मामा मामा कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज भाई डिवाइड बाय बहन। क्या? log 64 डिवाइड बाय log 16 में log कॉमन आता है। अच्छा, तुम ये भी कर सकते हो कल, 56 डिवाइड बाय 58, 5 कैंसिल, आंसर 6/8। है कि नहीं? जबरदस्त रूल है। और भी ऐसा हो सकता है, साइन x डिवाइड बाय n, साइन कॉस्ट n पढ़ा है क्या? n कैंसिल, आंसर इज 6। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा, साइन x डिवाइड बाय साइन y, इसमें साइन कॉमन एंड x डिवाइड बाय y, ऐसा होता है क्या? जबरदस्त रूल है यार, ठीक है नहीं? अच्छा, ऐसा लिटरल मीनिंग कुछ स्टूडेंट्स नहीं रहते, मैथ्स की पूरी बैंड बजा देते हैं। जैसे अभी समझो किसी ने पूछा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, एक जगह देखा था मैंने, एक्सपांड दिस। अब मैंने एक्सपांड करके कैसे होते सिखाया था कि नहीं एक दिन? तो स्टूडेंट का आंसर a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब एक्सपांड, खींच लिया उसने, एक्सपांड कर लिया उसने। लिटरल मीनिंग नहीं लेते रहते, पूरा मैथ्स का मतलब है कि नहीं? ओके, जरा ऐसा रहता ना कि ऐसा, वो बचपन में एक देखा था, तो ऐसे समझो दिस इज 3, दिस इज 2 x एंड समझो लिखा है फाइंड x, क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट बोलता है दिस इज x। क्वेश्चन क्या है? फाइंड x। स्टूडेंट क्या लगता है? दिस इज x, है कि नहीं? जबरदस्त भाई। चलो ये समझा क्या? log 64 डिवाइड बाय log 16। टेल मी, log 64 को मैंने log 4 क्यूब लिखा, समझा? log 16 को log ऑफ 4 स्क्वायर लिखा। log ऑफ 4 क्यूब को कैन आई राइट इट एज 3 log 4? log ऑफ 4 स्क्वायर को कैन आई राइट इट एज 2 log 4? log 4 कैंसल, आंसर इज 3/2। कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। log ऑफ, लिख रहे बच्चों, 243 टू द बेस 4th रूट ऑफ 27, टू द बेस 4th रूट ऑफ 27। सब लोग साथ में सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं। ये क्वेश्चन लिखे आप लोग, log ऑफ 243 टू द बेस 4th रूट ऑफ 27। समझे बच्चों? प्लीज ध्यान दो यहां पे, मुझे बताओ, कैन आई से आंसर ऑफ दिस इज log 243 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4th रूट ऑफ 27। सिर्फ मैं काम करता हूं, ये चलो अभी इस स्टेप में तो लिख ही देता हूं, यहां तक समझे क्या? बताओ
प्लीज प्लीज, समझा क्या भाई? पक्का? टेल मी वेदर दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 5। भाई मैंने जो किया कोई पर्सनली मत लेना। इज इट लॉग ऑफ 3 का पावर 5? समझे क्या? 3 का पावर 5 243 होता है क्या? अच्छा मुझे बताओ 27 मतलब क्या रहता है? 3 क्यूब। 27 3 क्यूब रहता है कि नहीं? एंड 27 का 4th रूट था ना बच्चों, तो 3 क्यूब मतलब 27 एंड उसका 4th रूट मतलब पावर 1/4 लेता हूं। mth रूट मतलब पावर 1/m ना, तो 4th रूट मतलब पावर 1/4। ये समझे क्या सब लोग? समझे क्या? अब बताओ वेदर द आंसर ऑफ दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 3/4। 3 इंटू 1/4 होता है कि नहीं? उधर a का पावर b ब्रैकेट का पावर c, a का पावर b इंटू c होता है। वैसे हम लोग अभी कल के लेक्चर में ही रूल्स ऑफ इंडाइसेस सीखने वाले। ये समझे क्या आप लोग? मुझे बताओ लॉग ऑफ 3 का पावर 5 का क्या आंसर आता है? 5 log 3 डिवाइडेड बाय बोलो 3/4 log 3 है या नहीं? तो log 3 कैंसल, तो आंसर इज 5 इंटू 4/3। आंसर इज 20/3 या 6.66666 बोल सकते हो आप, है या नहीं? चाहो तो तुम इसको 6.6666 ऐसा लिख सकते हो या 6/2 ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 6/2। अब ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है 6/2 मतलब 3 6 18 + 2 20 डिवाइड बाय 3। 2 बाय आप कैलकुलेट करके देखो 2/3 क्या था? 2/3 मतलब 0.66666, तो 0.666 की जगह 2/3 लिखा मैंने, और क्या। समझा क्या? कुछ गया दिमाग में? हाँ भाई क्या डाउट है? बोलो बोलो, डायरेक्ट मुझे बोलो, कुछ नहीं बोलूंगा, मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो, कुछ नहीं। यस, log 3 कैंसिल हो गया। टेल मी वेदर आंसर इज, ये समझा क्या सबको? पक्का बच्चों? अच्छा मुझे बताओ 27 को 3 क्यूब लिखा हो, समझा? एंड 4th रूट था उसका मतलब पावर 1/4, सही है। फिर 3 का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 1/4, इस 3 का पावर 3/4 आता है, तो 3 log ऑफ 3 का पावर 3/4। अच्छा फिर यहां पे कौन सा रूल यूज किया? log ऑफ 3 का पावर 5 मतलब 5 log 3। log ऑफ a का पावर b इज b log a, देन log ऑफ 3 का पावर 3/4 इज 3/4 log 3। log 3 कैंसिल हुआ, उसके बाद में तो बेसिक कैलकुलेशन है या नहीं? चलो और एक क्वेश्चन दो इस टाइप का, करोगे क्या सॉल्व? राइट डाउन log ऑफ 7th रूट ऑफ 81 टू द बेस 4th रूट ऑफ 243। क्वेश्चन समझा सबको? log ऑफ 7th रूट ऑफ 81 टू द बेस 4th रूट ऑफ 243। 4th रूट ऑफ 243 करोगे सवाल ये? यस बच्चों करो, ट्राई करो। गलत आंसर आया उससे प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश कर नहीं रहे हो वो प्रॉब्लम है। फिर log ऑफ 7th रूट ऑफ 81 टू द बेस 4th रूट ऑफ 243। चलो सॉल्व करते हैं, आप आपका आंसर चेक करो। टेल मी इज इट log ऑफ 7th रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय बोलो log ऑफ 4th रूट ऑफ 243। कौन सा रूल यूज किया है यहां पे? log ऑफ a टू द बेस b इज log a डिवाइड बाय log b, सही है। अब बताओ बच्चों, प्लीज प्लीज ध्यान दो अब यहां पे बच्चों। टेल मी इज इट log ऑफ, मुझे बताओ 81 मतलब 3 का पावर 4 होता है क्या? एंड 81 ये ब्रैकेट में 81 है ना, उसका 7th रूट मतलब पावर क्या? 1/7। ये कितने लोगों को समझा? हाथ ऊपर करो अगर समझा है तो। 81 मतलब 3 का पावर 4, उसका 7th रूट मतलब पावर 1/7। चलो नीचे डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो? log ऑफ बोलो मेरे भाई 243 जो है वो 3 का पावर 5 है का पावर 1/4, उसका 4th रूट है। टेल मी वेदर दिस इज log ऑफ 3 का पावर 4/7।
डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 5/4। सही है क्या? तो क्या आंसर आ रहा है बोलो? 4/7 log 3 डिवाइडेड बाय 5/4 log 3। log 3 कैंसिल हुआ क्या? तो आंसर इज बोलो 4/7 इंटू 4/5। 5/4 ऊपर आके 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा कि नहीं? तो आंसर इज 16/35 इज द फाइनल आंसर। 16/35। कितने लोगों का आंसर आया था? वेरी गुड, 16/35 इज आंसर। बाकी लोग ठीक है, मिस्टेक क्या रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा क्या अभी तो एटलीस्ट? वही मिस्टेक समझना है, अगली बार नहीं करना है, उसी को पढ़ाई बोलते और क्या। एंड अगर वही जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? 16/35 इज आंसर है क्या? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देता हूं, कहानी खत्म आज की। बस लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ना फिर। लॉग ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 11 टू द बेस 9th रूट ऑफ 121 टू द बेस 9th रूट ऑफ 121। बस ऊपर का जो क्वेश्चन था वैसे ही है, नंबर बदले मैंने। फिफ्थ रूट ऑफ 11 टू द बेस क्या है? 9th रूट ऑफ 121। यस बताओ। 9/10। ओके। log of fifth root of 11 to the base 9th root of 121। 9/10 सेम, वेरी गुड। चलो ये अगर सॉल्व करना है बच्चों तो ये ऐसे होगा, log ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 11 होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय log ऑफ बोलो 9th रूट ऑफ 11 स्क्वेयर। सिर्फ मैंने 121 को 11 स्क्वेयर लिखा। डू यू एग्री? अच्छा बताओ, इज इट log ऑफ 11 का पावर 1/5 एंड दिस इज log ऑफ, हाँ बोलो 11 स्क्वेयर का पावर 1/9। 11 स्क्वेयर का पावर 1/9। टेल मी वेदर दिस इज log ऑफ 11 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 11 का पावर 2/9। सही है क्या? टेल मी वेदर आंसर इज 1/5 log 11 डिवाइडेड बाय 2/9 log 11। तो log 11 कैंसिल हुआ क्या? तो आंसर इज 1/5 इंटू 9/2। आंसर इज 9/10 और यू कैन से 0.90 इज आंसर। 9/10 दैट इज 0.90 इज आंसर। तो आज जो भी हम लॉग्स में सीखे वो रिवाइज करके आओगे क्या? अब देखो कल जो हमने सीखा था उसी को थोड़ा बहुत एडिशन किया है मैंने, कंसेप्ट उसी कंसेप्ट के आजू बाजू में घूम रहे हैं हम लोग। समझ है आपको? ये कुछ कंफर्ट है क्या? ठीक है, चलिए शॉफियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, सी यू टुमारो, बाय बाय।